ये कहा जाता है कि यहाँ नवरात्र में बड़ी भीड़ लगती है, तो उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि आद्यशक्ति भगवती ने स्वयं देवताओं को यह वरदान दिया था कि आज के बाद जो भी मेरी पूजा अर्चना या भक्तिपूर्वक करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसलिए बिना किसी निमंत्रण के लाखों श्रद्धालु आकर जो है माँ के दर्शन करते हैं और पुण्य लाभ करते हैं। कालका मंदिर का महाराज जी नाथ संप्रदाय से क्या कनेक्शन है? जैसा कि मैंने बताया कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य में नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ यहाँ आए थे। उन्होंने अपने जो इस तपस्वी के रूप में इसको चुना था और बहुत कठोर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवती माँ कालिका ने उनको अपनी सेवा में रहने का जो है आदेश दिया था। तो कि जैसे ये कान में आपने ये बड़ा सा पहना हुआ है, तो ये इसके पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि ये हर साधु संत नहीं पहनते। देखिए, इनको हम दर्शन या कुंडल बोलते हैं। नाथ संप्रदाय में विशेष रूप से हम लोग कनफटे साधु कहलाते हैं। तो यहाँ जो है गुरु के द्वारा हमारे को चीरा दिया जाता है। पहले हमारे में चोटी गुरु होता है जो बाल काट कर मंत्र की दीक्षा देता है। उसके बाद चीरा गुरु, हमारा जो बाणा गुरु, विभूति गुरु, ये जो पंच गुरु हमारे होते हैं और उपदेशी गुरु। तो वो जो चीरा गुरु है वो चीरा देता है और उसके बाद जो है कानों में जो है पहले मृतिका के कुंडल डाले जाते हैं और उसके बाद जो है गुरु की कृपा से जो किसी भी धातु के अथवा गेंडे के, सींग के अथवा सोने चांदी के जो कुंडल धारण कराए जाते हैं। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है नवरात्रि के इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं कालका मंदिर के महंत सुरेंद्र नाथ जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज नवरात्र के पावन अवसर पर आज तक पहुंचा है आद्यशक्ति पराम्बा भगवती कालिका के पीठ पर, और उन्होंने प्रश्न किया है कि माँ का जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। आद्यशक्ति पराम्बा भगवती कालिका का यह पीठ ऐरावती पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जिस समय इस क्षेत्र में रहने वाले महापराक्रमी असुरों ने देवताओं को बहुत सताया, उस समय सभी देवताओं ने मिलकर जगन नियंता ब्रह्मा जी से उससे मुक्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवताओं ने मिलकर इस सूर्यकूट पर्वत पर जो है भगवती की भावपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना की, जिससे सर्वप्रथम भगवती कौशिकी का अवतरण हुआ। भगवती कौशिकी अनेकों महापराक्रमों को ने मार गिराया, लेकिन रक्त बीज का वध न कर सकी, क्योंकि उसको ये वरदान प्राप्त था कि रक्त बीज के रक्त की अगर एक भी बूंद धरा पर गिरेगी तो उसके जैसे ही अनेकों महापराक्रमी असुर उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके कारण वो अवध्य हो जाता था। उस समय माँ कौशिकी ने माँ पार्वती की ओर बड़ी करुणापूर्ण दृष्टि से निहारा, तब माँ भगवती ने क्रोध करके अपनी भक्ति से भद्रकाली को प्रकट किया और रक्त बीज का वध करने का आदेश दिया। उस समय माँ भद्रकाली ने योगिनियों और भैरवों सहित उसका समूचा रक्तपान कर लिया और उसके बूंद की एक भी धरा पर नहीं गिरी, जिसके कारण उसकी मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर देवताओं ने बहुत भावपूर्ण तरीके से माँ की स्तुति की, तो माँ ने प्रसन्न होकर उनको ये वरदान दिया कि आज के बाद जो भी मेरी पूजा अर्चना इस रक्त सूर्यकूट पर्वत पर भावपूर्ण तरीके से करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से यह पीठ जो है मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से सुविख्यात हुआ। सघन मन होने के कारण कालक्रम में यह पीठ लोगों की दृष्टि से ओझल हो गया। जिस समय इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई उस समय पांडवों ने जब ये खांडव प्रस्थ को जलाकर खाक किया तो उन्होंने देखा है उस मायावी दानव के प्रभाव से ये क्षेत्र जो है अछूता रहा। तो पांडवों को बहुत आश्चर्य हुआ और तब पांडवों ने आकर यहाँ देखा ऐसी कौन सी शक्ति यहाँ विद्यमान है जिसके कारण उस मायावी दानव के प्रभाव जो यहाँ नहीं हुआ। तब उन्होंने भगवती की जो है बड़े भावपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना की और युद्ध में विजयी होने का वरदान प्राप्त किया। कालक्रम में पुनः यह पीठ जो दृष्टि से ओझल हो गया। उस समय नाथ संप्रदाय के बाबा बालकनाथ यहाँ आए। 15वीं और 16वीं शताब्दी में उन्होंने सूर्यकूट नामक पर्वत पर जो है कठोर तप किया, तो भगवती ने प्रसन्न होकर उनको अपनी सेवा में जो है रहने का आदेश दिया। तब से आज तक जो नाथ संप्रदाय के योगी यहाँ कालका मंदिर में
पीठासीन महंत के रूप में विराजमान होते रहे हैं और यह क्रम जो है अनवरत रूप से आज भी जारी है। महाराज जी, ये कहा जाता है कि यहाँ नवरात्र में बड़ी भीड़ लगती है, तो उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि आद्याशक्ति भगवती ने स्वयं देवताओं को यह वरदान दिया था कि आज के बाद जो भी मेरी पूजा अर्चना या भक्तिपूर्वक करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए बिना किसी निमंत्रण के लाखों श्रद्धालु आकर जो है माँ के दर्शन करते हैं और पुण्य लाभ करते हैं। और हम भक्तों के मुख श्रीमुख से ही सुनते हैं कि उनकी अनेकों मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, मतलब संतान की प्राप्ति हुई है, असाध्य रोगों से मुक्ति मिली है, और जहाँ अगर किसी का विवाद भी है तो विवाद में वो विजय हुआ है। तो ऐसे प्रसंग जो हैं अनेकों बार जो सुनने को मिलते हैं। तो इसलिए भक्तों की भारी भीड़ जो है आद्याशक्ति पराम्बा भगवती कालिका के पीठ में जुटती है। महाराज जी, नवरात्र में जो पूजा का समय है, आरती का समय है, वो क्या रहता है और बाकी दिनों से क्या अलग होता है या सेम रहता है? नहीं, आद्याशक्ति पराम्बा भगवती के पीठ में साधारण दिनों में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। तो माँ की आरती प्रातःकाल सवेरे 6 बजे के करीब होती है और नवरात्र में ये थोड़ा क्रम बदल जाता है। जो इस समय जो है मध्यकालीन रात्रि पूजा जो है विशेष रूप से की जाती है। रात को 1:30 से 1:45 बजे के बीच में भगवती की पूजा अर्चना करके भक्तों के लिए दर्शन के लिए पट खोल दिए जाते हैं और शाम की आरती जो है वो सब शाम के 7 बजे करीब की जाती है। तो माँ को भोग के प्रसाद क्या लगाया जाता है? नवरात्र के दिनों में प्रसाद कुछ विशेष होता है महाराज? वैसे तो प्रतिदिन आद्याशक्ति पराम्बा भगवती को भोग पात्र में श्रीफल से अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसके बाद उनको घी, बूरा और पंचमेवा का जो प्रसाद माँ को लगाया जाता है। नवरात्र में विशेष रूप से फलाहार यानी कि पंचमेवा, घी और बूरा का भोग माँ को लगाया जाता है। तो ये कालका मंदिर का महाराज जी नाथ संप्रदाय से क्या कनेक्शन है? जैसा कि मैंने बताया कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य में नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ यहाँ आए थे। उन्होंने अपने जो इस तपस्वी के रूप में इसको चुना था और बहुत कठोर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवती माँ कालिका ने उनको अपनी सेवा में रहने का जो आदेश दिया था। तब से नाथ संप्रदाय के योगी यहाँ पीठासीन महंत होते रहे हैं और यह क्रम जो है अनवरत रूप से आज भी जारी है। महाराज जी, ऐसा भी कहते हैं कि कालका मंदिर में पांडवों ने पूजा की थी, भगवान कृष्ण भी यहाँ आए थे और कौरवों ने भी पूजा की थी। तो इसके बारे में क्या? नहीं, कौरवों के बारे में तो प्रसंग नहीं मिलता। हाँ। लेकिन इतना जरूर है कि इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय, जिस समय इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई तो एक मायावी दानव ने इस खांडव प्रस्थ को जलाकर खाक कर दिया था। तो उस समय ये क्षेत्र जो उसकी माया के प्रभाव से अछूता रहा था। तब जो है पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण सहित आकर यहाँ जो है माँ की विधिवत भावपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना की थी और युद्ध में विजयी होने का जो है वरदान प्राप्त किया था। तब से जो है जयंती काली के नाम से भी ये सुविख्यात हुई। जयंती काली के नाम से भी जो है माँ विख्यात हैं और नवरात्र में भक्तों की बड़ी भारी भीड़ नज़र आती है। यहाँ लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, भक्त दर्शन के लिए जो है कई घंटे इंतज़ार करते हैं, फिर भक्तों को दर्शन मिलता है। नवरात्र के इस पावन अवसर पर महाराज जी से ये जानना चाहेंगे कि भक्तों को, जो भक्त यहाँ नहीं आ पा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो वो अपने घर में कौन से मंत्र का जाप कर लें, क्या करें ताकि उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो? सर्वप्रथम तो भगवती का ध्यान करना चाहिए। ध्यायेत कालीं महामाया त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लोलजिह्वां पूर्णचंद्र हिमाननं नीलोत्पलदल प्रख्यां शत्रु संग विदारणीं नरमुंडम तथा खड्गम कमलम वरदम तथा बिभ्राना रक्तबदनाम दंशाली घोरूपणीं अट्टाटहासनिरतां सर्वदा च दिगंबरां शबाशन स्थितां देवी मूंडमाला विभूषितां। ये इस तरह भगवती का पहले जो ध्यान करें, उसके बाद क्रीं कालिकाय नमः अथवा भगवती की जो काली गायत्री है, ओम क्रीं कालिकाय विद्महे शमशान वासिन्यै धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्, इसका जो है जप करने से भगवती प्रसन्न होती है। तो आप अपने घर में बैठ करके जो महाराज जी ने मंत्र बताया, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और जैसे महाराज जी, बहुत सारे लोग जो व्रत नहीं रख पाते हैं,
किसी का स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता या कोई अपने दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं, तो उन्हें भगवती को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र में क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे आपके इस प्रश्न के संदर्भ में रामायण काल का एक प्रसंग याद आता है, जिस समय माता सीता भगवती गौरी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करती है और जो उनकी स्तुति करती है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामन द्युति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना। तो ये इस स्तुति के साथ साथ जो उनका जो प्रसन्न होने का जो मूल कारण था, तो वो कहता है विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मुहूर्त मुस्कानी। तो उन्होंने भावपूर्ण तरीके से भगवती की जो है स्तुति की। तो कहते हैं अनुनय विनय श्रद्धा और माँ की जो प्रार्थना करने से ही माँ प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर साधक पर अपनी कृपा जो बरसाती है। महाराज जी, आज के ज़माने में जो युवा वर्ग है, तो युवा वर्ग तरह तरह से दिग्भ्रमित हो रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो नवरात्र के पावन अवसर पर वो ऐसा क्या छोटा उपाय कर लें, कोई ऐसा सरल जिससे उनको ज़्यादा परेशानी भी ना हो और माँ का आशीर्वाद भी उन्हें मिल जाए? देखिए, ऐसा लगता है कि मुझे जो कालका पीठ में जो भक्तों की भारी भीड़ जुटती है, तो उसमें बहुत सारे जो है युवाओं को मैं देखता हूँ कि हमारे युवक और युवतियाँ माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। परिवेश चाहे उनका बदल गया हो, लेकिन मुझे लगता है उनके अंतर मन में भक्ति का प्रादुर्भाव है और वो भी आकर जो है माँ का दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वैसे इन दिनों जब हमने अभी देखा कोटा के प्रकरण में कि बहुत से बच्चे जो है अवसाद की स्थिति में पहुंच गए हैं, उसका मूल कारण जो है बच्चों पर कार्य का और पढ़ाई का जो बोझ है, वो उसका बहुत बड़ा कारण है। इसके कारण उनके अंदर कभी कभी जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है और जब कंपैरेटिवली जब वो बाकी छात्रों को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं जो है उनके साथ जो है कंपटीशन नहीं कर पा रहा हूँ, उनके बराबरी में वो सफलता नहीं प्राप्त होती है, तो उससे जो है वो बच्चे जो है अवसाद की स्थिति में पहुँच जाते हैं। ऐसे में अगर ईश्वर का अवलंबन लिया जाए, माँ के आद्यशक्ति पराम्बा भगवती का या किसी भी स्वरूप का वो अवलंबन करके अगर कुछ समय ध्यान करें और ईश्वर का ध्यान करते हुए धूप दीप गंध नैवेद्य आदि अगर अर्पण नहीं कर सकते तो केवल ध्यान के द्वारा ही उनका जो है पूजन अर्चन करें और तत्व मुद्रा लगाएं और उससे कुछ समय उसका ध्यान अगर लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि अवसाद की स्थिति से निश्चित रूप से उबर पाएंगे और उनका भी कल्याण होगा। ध्यान लगाएं तो नवरात्र के दिनों में ध्यान कर लें तो बहुत अच्छा है। ध्यान करने के लिए महाराज जी सरल तरीके से बता दीजिए, मन में क्या भाव रखें? देखिए, ध्यान करने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि हम जो अपने मस्तिष्क में जो है वो जैसे माता पिता की मूर्ति को देखते हैं, उस तरह देवता के अपने जो ईष्ट है उसकी मूर्ति का दर्शन जो है वो करें, जो आज्ञा चक्र में उनका दर्शन करें। तो और उससे जो प्रयास करें कि वो स्वरूप को देख पाए, जैसे किसी व्यक्ति को स्वरूप को देख पाते हैं या उस तरह ही देवता के स्वरूप को देखने का प्रयास करें, वो ये ध्यान है। और उसी का चिंतन करते हुए अगर संभव हो सके तो जो मंत्र का जप करें और अगर वो ना हो सके तो कम से कम ध्यान जरूर करें। तो युवाओं को ध्यान करना चाहिए और नवरात्र के पावन अवसर पर अगर आप ध्यान करेंगे तो माँ की विशेष कृपा मिलेगी। कालका पीठ में जो दर्शन करने नहीं आ पा रहे हैं, तो जैसे भारत के अलग अलग इलाकों में जो लोग ये देख रहे हैं महाराज जी का कार्यक्रम, तो जो दिल्ली से दूर हैं, यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो वो कैसे जो है माँ की उपासना करें, पूजा करें, ताकि माँ यहाँ से उन्हें भी आशीर्वाद दें? आपने बताया कि सूर्यकूट पर्वत पर माँ विराजमान है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नवरात्र के अवसर पर लोग अपने घरों में भी जो है भगवती का पूजन अर्चन करते हैं। कुछ लोग प्रथम दिन यहाँ से माँ कालिका की ज्योत लेकर जाते हैं और अपने घर में अखंड ज्योत की जो स्थापना करते हैं और 9 दिन अनवरत उसमें जो है उसकी सेवा करते हैं और वो ज्योत को बुझने नहीं देते हैं। तो अखंड ज्योति के साथ साथ वो एक चौकोर वेदी बनाते हैं, जिसमें वैसे विशेषता है तो 1 हाथ ऊंची, 2 हाथ चौड़ी और 2 हाथ लंबी जो वेदी बनानी चाहिए, उस पर
पीत वस्त्र, रक्त वस्त्र, तो उसको बिछा के उसके ऊपर भगवती की मूर्ति अथवा यंत्र की स्थापना करें और भगवती का पंचोपचार से धूप दीप गंध नैवेद्य आरती के द्वारा अथवा षोडशोपचार से जो भगवती का पूजन अर्चन करें। जो लोग समर्थ हैं वो किसी वैदिक विद्वान के द्वारा अपने घर में उनको बुलाकर भगवती का जो पूजा विशेष पूजन करें और दुर्गा सप्तशती का पारायण करें। इससे भगवती प्रसन्न होकर साधकों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो इस तरीके से आप पूजन कर सकते हैं, या अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप किसी विद्वान कर्मकांडी विशेषज्ञ पंडित जी को भी बुला सकते हैं। महाराज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी विश्व स्तर पर देखा जाए तो इस तरह से जो है युद्ध का वातावरण बना हुआ है, इजराइल और ये फिलिस्तीन के बीच में चल रहा है, उधर रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है। तो ये वातावरण शांत हो, इसके लिए जो है भक्तों को, जो माँ के भक्त तो पूरी दुनिया में है, तो वो क्या करें जिससे कि ये। देखिए, इसके लिए हम राष्ट्र की शांति के लिए कालिका पीठ परिसर में ही सतचंडी यज्ञ का आयोजन करते हैं और ये कामना करते हैं कि पूरा विश्व जो है सुख शांति और समृद्धि की ओर बढ़े और उनके घर में जो सुख शांति और समृद्धि का वास हो। इसी कामना के साथ यहाँ जो है सतचंडी यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यदि कहते हैं प्रार्थना में बहुत बल होता है, यदि सभी भक्त लोग जो मन में ये भाव बनाएं कि विश्व में शांति हो और सनातन धर्म का पालन करें, तो मैं समझता हूँ सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके द्वारा जो है शांति की स्थापना हो सकती है, क्योंकि उसका तो मूल मंत्र वही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी के कल्याण की कामना करते हैं। और सनातन धर्म की एक बहुत सुंदर परिभाषा मुझे पढ़ने को मिली कि अद्रोह सर्वभूतेषु मनसा कर्मणा गिरा अनुग्रह दानशील से सताम धर्म सनातन है। तो सनातन धर्म तो कहता है किसी के प्रति भी कोई द्वेष का भाव ना हो, मन से, वाणी से और कर्म से, और सब पर अनुग्रह करने की प्रवृत्ति हो और दानशीलता हो, वही सनातन धर्म है। तो मैं समझता हूँ सनातन धर्म के सिद्धांतों को जीवन में उतारने से निश्चित रूप से शांति की स्थापना होगी। महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप सनातन धर्म के सिद्धांतों को अपनाइए, लोग सनातन धर्म को अच्छे से समझें और फिर उसके सिद्धांतों को अपनाएं तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा। तो महाराज जी, ये जो कालका जी का मंदिर है, तो जैसे दुर्गा जी के जो शक्तिपीठ हैं, तो क्या उनमें भी इनकी गिनती होती है? नहीं, देखिए, सिद्धपीठ में और शक्तिपीठ में एक अंतर है। जहाँ जहाँ जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब योगाग्नि में भगवती ने अपने शरीर को दग्ध कर दिया और भगवान शिव जो उन्मत्त होकर उनको लेकर पर्वतों में विचरण करने लगे, उस समय भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके अंगों को काट काट कर जहाँ गिराया था, वो सब जो है शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। लेकिन जहाँ पर किसी साधक, जैसे देवताओं की उपासना से या साधक की उपासना से भगवती का प्राकट्य हुआ है, वो जो है सिद्धपीठ कहलाता है। जी जी, तो ये सिद्धपीठ है। तो ये कालिका जी का सिद्धपीठ है। तो बाबा बालकनाथ जी ने यहाँ तपस्या की और तब ये सिद्धपीठ बना, तब से जब माता प्रकट हुई। इसका शुभारंभ तो देवताओं की उपासना से ही हो गया था। जी। कि क्योंकि सूर्यकूट पर सर्वप्रथम देवताओं ने उपासना की, उसके बाद पांडवों ने पूजन किया, उसके बाद जहाँ संप्रदाय के बाबा बालकनाथ जी ने यहाँ अपना कठोर तप किया, तो ये तो तभी से जो है सिद्धपीठ के नाम से सुविख्यात है। अच्छा अच्छा। तो कहते हैं महाराज जी कि जब बाबा बालकनाथ जी ने तपस्या की तो देवी प्रकट हुई थी और उन्हें जो है आशीर्वाद दिया था, तो क्या ये वही स्थान है? निश्चित रूप से ये वही स्थान है और तभी से हम लोग माँ की सेवा में अनवरत रूप से आज भी कर रहे हैं और वो क्रम जारी है। यहाँ महाराज जी जो सेवा की परंपरा है, जैसे आप महंत हैं, तो कैसे ड्यूटी लगती है, कैसे क्या नियम है सेवा के? देखिए, कालका जी मंदिर का हजारों वर्ष का इतिहास है। तो हमारे बुजुर्गों ने जिस समय जो लोग सेवक थे उनको भी अधिकार दे दिया कि वो भी सेवा पूजा में अर्चना में उनको भी अधिकार मिले, और तब से यहाँ ब्राह्मण परिवार भी जो है सेवा पूजा में संलग्न रहते हैं। महीने में 2 दिन जो है 2 महीने नाथ संप्रदाय के लिए आते हैं और बाकी जो 12 महीने हैं उनमें से 9 महीने जो है ब्राह्मण परिवारों को जो है सेवा पूजा अर्चना के लिए मिलते हैं। तो ये क्रम जो है बहुत दिनों से चला आ रहा है, वो आज भी जारी है। अच्छा, तो 9 महीने ब्राह्मण परिवार और 3 महीने
नाथ संप्रदाय। तो जो ये पूजा का तरीका होता है, तो जैसे वो ब्राह्मण लोग करते हैं और आप लोग करते हैं, वो सेम होता है या अलग अलग होता है महाराज जी? देखिए, यहाँ की पूजा की पद्धति थोड़ी बिल्कुल हटकर है। यहाँ सर्वप्रथम भगवती का जो है गणेश वंदना की जाती है, वो वैदिक रीति से की जाती है। उसके बाद माँ का जो है बिल्कुल स्नान किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार करने के बाद भगवती को भोग अर्पण किया जाता है। भोग अर्पण करने के बाद जो है भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। तो कुछ हमारी जो है अपने शाबर क्रियाएँ भी हैं नाथ संप्रदाय की, हम उसके अनुरूप भी पूजन करते हैं। और जो ब्राह्मण परिवार है वो वैदिक रीति से भगवती का पूजन अर्चन करते हैं। बड़ी अच्छी आपने बात बताई। सावर क्रिया, सावर मंत्र के बारे में हमारे दर्शक ने जरूर सुना होगा, सावर मंत्र जो है। तो ये सावर मंत्र का क्या रहस्य है महाराज जी, इस पर भी कुछ बताइए। उसके लिए तो बड़ा सुंदर तुलसी जी ने उत्तर दिया था कि अनघड़ आखर अर्थ न जापू और प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। शाबर मंत्रों की रचना गुरु गोरक्षनाथ जी ने की थी और उनमें उतनी शक्ति भर दी थी कि क्योंकि वैदिक क्रिया कर्मकांड तो बहुत विस्तार है। उसके लिए पहले ध्यान किया जाए, फिर जो है ऋष्यादि न्यास किया जाए, अगन्यास किया जाए, करन्यास किया जाए, उसके बाद जो है उनका ध्यान किया जाए, उसके बाद फिर जो मंत्र जप किया जाए, वो क्रिया की लंबी थी। तो उस सबको उन्होंने जो बहुत संक्षिप्त कर दिया और केवल जो है अपने गुरु में कहते मेरी भक्ति और गुरु की शक्ति, उसके आधार पर ही वो मंत्र जो है वो काम करते हैं और बहुत प्रभावी उनका जो है प्रभाव देखने में आता है। तो सावर मंत्र आपने सुने होंगे और उनका प्रभाव जैसे महाराज जी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होता है। और ये सावर मंत्र महाराज जी सिर्फ नाथ संप्रदाय में चलता है या और संप्रदाय में भी देखने को मिलता है? विशेष रूप से नाथ संप्रदाय में, क्योंकि शाबर मंत्रों की रचना शाबर चिंतामणि नाम का ग्रंथ में पहले मत्स्येंद्र नाथ जी ने की है, उसके बाद गुरु गोरक्षनाथ जी ने जो है शाबर मंत्रों की रचना की है। तो उनका विशेष प्रभाव जो है नाथ संप्रदाय में ही देखने को मिलता है। बाकी कुछ जो स्थानीय कुछ साधक हैं वो भी शाबर मंत्रों का प्रयोग करते हैं। वो परंपरागत रूप से एक दूसरे के नीचे गुरु से शिष्य को उस तरह चलते चले आते हैं और उनका प्रभाव देखने में आता है। तो महाराज जी, क्या जो गृहस्थ लोग हैं वो भी क्या सावर मंत्र कर सकते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए? निश्चित रूप से हम देखते हैं कि हमारे जो गांव देहात के अंदर छोटे छोटे प्रयोग जो है लोग जो शाबर मंत्र के द्वारा करते हैं, जैसे पीलिया का झाड़ना है, दांतों का दर्द बंद करना है, या कभी जो किसी को जो पीड़ा हो जाती है फोड़े का उसके भी ऐसे, और सर्प के विष को झाड़ना, बिच्छू के विष को झाड़ना, कुत्ते के विष को झाड़ना, ऐसे बहुत से मतलब स्थानीय लोकल जो लोगों के द्वारा जो है गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रयोग किए जाते हैं और उनका प्रत्यक्ष प्रभाव देखने में आता है। जी जी जी। तो महाराज जी, कोई एक सावर मंत्र हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे जो नवरात्र में वो लोग कर लें तो उनको जो है माता रानी की विशेष कृपा मिले? चलिए, है तो गुरु शिष्य परंपरा की बात, लेकिन आपके जिज्ञासा के अनुरूप मैं उत्तर देता हूँ। देवी माता शाह भवानी, काली कला वाली, तेरा वार ना जाए खाली, पकड़ ले आए देवते महामाए सारी, काल भैरव बलकार भैरव, काशी के कोतवाल भैरव, राजा पूजे राज को, मैं सुमरूं अपने काज को, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश। तो आपने सावर मंत्र सुना। सावर मंत्र में अद्भुत शक्ति होती है और इसमें गुरु का आशीर्वाद होता है और ये गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर जो है ये पूरे देश में फैली हुई है। और जैसे महाराज जी ने बताया कि गांव में भी लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो महाराज जी, ये जानना चाहेंगे कि जैसे सावर मंत्र कई तरह के होते हैं। मैंने कहीं एक मंत्र सुना था, उसमें किसी में तो ऐसे करते हैं कि प्रार्थना करते हैं और किसी में प्रार्थना नहीं करते, वो क्या है? देखिए, मैंने कहा ना, शाबर मंत्रों की जो रचना है वो देशज भाषा में, लोकल भाषा में की गई है। उसमें मूल जो भाव है वो श्रद्धा, विश्वास, अपने गुरु के प्रति समर्पण और उनके प्रति आस्था के कारण ही वो मंत्र जो फलीभूत होते हैं। तो वहाँ कई जगह बहुत से ऐसे मंत्र हैं जहाँ हम देखते हैं कि प्रार्थना की बजाय सीधा एक तरह से आन दी जाती है कि भाई अगर ना करे तो भैरवनाथ जी की आन, कामाख्या की आन, इस तरह तो कुछ दुहाई भी दी जाती है। तो ऐसे कई मंत्र हैं, शाबर मंत्रों में ये सब चीज़ें मिलती हैं।
कोई एक ऐसा मंत्र जो दर्शकों को गुरुजी बताना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के लिए ये नया है तो पुरानी हमारी प्राचीन परंपरा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ी नई चीज हो। अब बात यह है कि बहुत विस्तार है शाबर मंत्रों का भी। अब किस प्रकरण में कौन से मंत्र को जो है मैं उच्चारण करूं जो लोगों के कल्याणकारी हो, तो आमतौर से लोग जो है कहते हैं कि जो किसी को नज़र लग जाती है, किसी के किए कराए का जो प्रभाव होता है, तो उसमें है काला भैरव छप्पर से निकला ले टिकड़ा भैरव चुरा मसान को, उगल गूगल दिया धूप आओ भैरव दिखाओ रूप, इष्टबान दुष्टबान काल फूल टाल बांधूँ, देखते कि नज़र बांधूँ मारते के हाथ बांधूँ, जागते के पाँव बांधूँ, काला भैरव काली गति दो कर उड्डार मारू मार उलट के जीवा जाके जा, प्राण कालिया सो जानिया तेरी आन स्वाहा। इस मंत्र के प्रयोग से मोर पंख से या तीर से जो है उसको झाड़ा लगाने से जो नज़र टोटका या किसी के किए कराए का जो उलटने का प्रावधान जो है शाबर मंत्र में है। तो अगर कोई किया कराया हो, टोटका हो, नज़र लगी हो, तो इस मंत्र का प्रयोग करने से वो शांत हो जाता है। और आप देखेंगे कि भारत में अलग अलग जगहों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, बहुत सारे लोग जो है इन मंत्रों का प्रयोग करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं। महाराज जी, एक और हमारे दर्शकों के मन में भी ये जिज्ञासा होगी, वो आपको देख रहे हैं तो, कि जैसे ये कान में आपने ये बड़ा सा पहना हुआ है, तो ये इसके पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि ये हर साधु संत नहीं पहनते, जैसे बहुत सारे अखाड़े वाले होते हैं। अभी जब कुंभ लगता है तो वहाँ अखाड़े में लोग आते हैं, तरह तरह के साधु संत देखने को मिलते हैं, नागा संत देखने को मिलते हैं। ये क्या विशेष चीज़ है जो कान में पहनी जाती है? देखिए, इनको हम दर्शन या कुंडल बोलते हैं। नाथ संप्रदाय में विशेष रूप से हम लोग कनफटे साधु कहलाते हैं। तो यहाँ जो है गुरु के द्वारा हमारे को चीरा दिया जाता है। पहले हमारे में चोटी गुरु होता है जो बाल काट कर मंत्र की दीक्षा देता है। उसके बाद चीरा गुरु, हमारा जो बाणा गुरु, विभूति गुरु, ये पंच गुरु हमारे होते हैं, और उपदेशी गुरु। तो वो जो चीरा गुरु है वो चीरा देता है, और उसके बाद जो है कानों में जो है पहले मृतिका के कुंडल डाले जाते हैं, और उसके बाद जो है गुरु की कृपा से जो किसी भी धातु के अथवा गेंडे के सींग के अथवा सोने चांदी के जो कुंडल धारण कराए जाते हैं। ये एक वास्तव में इसका एक रहस्य ये है कि हमारी जितनी भी काम शक्ति को नियंत्रित करने वाली जो सारी जो नसें हैं, जो कोशिकाएं, वो सब जो है कान से होकर गुजरती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जनेऊ भी हम कान पर धारण करते हैं, तो ताकि जो है उसका ऐसा करने से वो काम शक्ति नियंत्रित होती है। इतना बड़ा रहस्य है कि किस तरीके से काम शक्ति को नियंत्रित करने के लिए इस तरीके के कुंडल पहनाए जाते हैं। तो महाराज जी, जब ये संस्कार होता होगा कुंडल पहनाने वाला, तो बहुत दर्द होता होगा कि ये क्या कान फाड़ने, क्या संस्कार बताया आपने इसका नाम? कर्ण छेदन संस्कार। तो जैसे हमने देखा है, जैसे 16 संस्कार होते हैं, तो बालकों के नामकरण संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, फिर उनका जो है व्रतबंध संस्कार होता है। तो ये जो कर्ण छेदन है ये थोड़ा अलग तरीके का है। वहाँ तो बच्चों के कान में, यहाँ नीचे मेरे कान में भी छोटा सा छेद है, तो वो किया जाता है। ये जब होता होगा तब तो बड़ी पीड़ा होती होगी। निश्चित रूप से खैर उस पीड़ा को सहन करना ही पड़ता है, और उस समय जो है हमारे जो संत लोग जो है हमारी सेवा में रहते हैं, और उसको टहलवा बोलते हैं, वो पूरा जो देख रेख करते हैं, और बाकायदा जो है हमारा जो नीम का तेल है उसको जो कान में लगाते रहते हैं, और उसके बाद जो है धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं। और आजकल तो दूसरी विधियां भी आ गई हैं, तो उसका भी जो है उसके द्वारा भी जो है दर्द कम हो गया है। बाकी विशेष रूप से होता तो है और सहन करना ही पड़ता है। तो इसको जो है आजीवन धारण करके रखते हैं जो। तो महाराज जी, ये जानना चाहेंगे कि जैसे आज के जो युवा लोग हैं, अगर वो नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या विशेष योग्यता होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेने की जल्दी से कोई तैयारी नहीं होता, क्योंकि उसको भय लगता है कि जब कर्ण छेदन होगा, जब चीरा दिया जाएगा तो बहुत दर्द होगा, तो इसलिए बाकी संप्रदायों की ओर लोग आकर्षित हो जाते हैं। वैसे तो गुरु की कृपा से ही दीक्षा मिलती है, और उनकी कृपा से ही जो है शिष्यों को जो है इसके अंदर इनिशिएशन या उसको जो प्रवेश दिया जाता है। गुरु की कृपा से ही प्रवेश दिया जाता है। लेकिन आप अगर ये कर्ण में ये विशेष कुंडल देख करके डरे नहीं, अगर आपकी नाथ संप्रदाय में रुचि है तो आप जो है कैसे संपर्क कर सकते हैं? ये कहाँ संपर्क करें जिनकी रुचि हो? देखिए, हमारे जो है प्रमुख स्थान है, अस्थल भौर मठ है रोहतक में, गोरक्षपीठ है, ऐसे ही हमारे नाथ संप्रदाय के अलग अलग स्थान हैं।
वहाँ पर जो नाथ संप्रदाय के योगी हैं वो अपने शिष्य को चुनते हैं और उनको ये कर्ण छेदन करके उनको जो दीक्षा देते हैं और उनको ये कुंडल धारण कराते हैं। और जो लोग कुंडल धारण नहीं करना चाहते, हमारे यहाँ औघड़ संप्रदाय भी है जो केवल जो हमारे नाथ जनेऊ होता है उसको धारण करते हैं और उनको चीरा नहीं देते। तो हमारे यहाँ औघड़ संप्रदाय भी है कि जो कर्ण छेदन नहीं कराना चाहे उसके बिना भी जो है वो नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो सकता है और वो औघड़ संत कहलाता है। औघड़ संत भी आप चाहें तो बन सकते हैं, उसके लिए ये कर्ण छेदन से बच जाएंगे, ये जो विशेष पीड़ा वाला है। इसके अलावा गुरुजी जैसे जो नागा साधु होते हैं उनके कई स्टेप में संस्कार होते हैं, आपने बताया इसमें 5 संस्कार आपने बताए कि 5 गुरु जो है संस्कार दे। और वस्त्र कौन सा रहता है जो आपने धारण किया, यही वस्त्र पहनना होता है? बिल्कुल, वो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। कुछ लोग जो है श्वेत वस्त्र भी धारण करते हैं। जी जी, तो आजीवन गेरुआ वस्त्र पहनना होता है? कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग संत जो हमारे ऐसे भी हैं, जो हमारे गुरुदेव भी पहले जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और आज भी कुछ संत हमारे ऐसे हैं जो नाथ संप्रदाय में भी जो है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। हमारे इनमें से सूरजनाथ जी हमारे बड़े प्रमुख संत हैं, वो भी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो अधिकतर जो है गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन वो अपने जो है इच्छा अनुसार श्वेत वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। महाराज जी, जो नाथ संप्रदाय के जो संत होते हैं तो वो ज़्यादातर शावर मंत्र का ही प्रयोग करते हैं या ये जो दूसरे मंत्र हैं उनका भी प्रयोग करते हैं? देखिए, ये अपनी जिज्ञासा पर और अपनी योग्यता पर निर्भर करता है, लेकिन अधिकांश जो हमारे नाथ संप्रदाय के योगी हैं वो अपने शावर मंत्रों की ही साधना करते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा उनको वही मंत्रों की दीक्षा दी जाती है और उनका क्योंकि प्रत्यक्ष फल देखने में आता है, इसलिए शावर मंत्रों और शावर क्रियाओं की ओर विशेष वो ध्यान देते हैं। तो शावर मंत्र नाथ संप्रदाय की विशेषता है कि इसमें शावर मंत्र का प्रयोग किया जाता है। महाराज जी, आज के ज़माने में जो हिंदू धर्म को लेकर के तरह तरह के लोगों के मन में सवाल उठते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? देखिए, सनातन धर्म को समझने की मैं समझता हूँ एक विशेष दृष्टि होनी चाहिए। उसको सहज ही समझा भी जा सकता है और अगर प्रपंच में फंसे तो उसको जो है उसका खंडन मंडन भी लोग करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ सनातन धर्म बहुत सहज है, बहुत उदार है, सबके कल्याण की कामना करता है। और यहाँ तक कि आज जैसा कि हमें देखने आए जो जिस तरह के जो प्रकरण आज हम जो है वहाँ फ़िलिस्तीन में और यूक्रेन में इजराइल में देखने में आया कि महिलाओं के साथ जिस तरीके से दुराचार किया गया, दुष्कर्म किया गया। लेकिन सनातन धर्म की अगर संस्कृति को लें तो वहाँ तो नारियों की पूजा करने का जो है जो निर्देश है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जो इस संस्कार में पढ़ा होगा बला होगा वो कभी महिलाओं के साथ कभी जो दुराचार नहीं करेगा। और वैसे भी नवरात्र के अवसर पर जो कन्या पूजन का प्रावधान है उसका मूल कारण यही है कि जो भी व्यक्ति 2 साल से लेकर 10 साल तक कन्या का पूजन करता रहेगा उसके मन में कभी भी उस कन्या के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होगी। तो नवरात्र के अवसर शक्ति की उपासना में जो कन्या पूजन जो है वो विशेष महत्व रखता है और उसको ऐसा माना जाता है कन्या साक्षात परब्रह्म स्वरूपणी है, दुर्गा का ही रूप माना जाता है। उनके आयु के अनुसार जो उनकी अलग अलग जो उनके नाम भी हैं, 2 वर्ष की कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की शांभवी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की जो है शांभवी और 9 वर्ष की साक्षात दुर्गा। तो यहाँ कुमारिका और जो सुवासिनी पूजा का जो प्रावधान है वो एक संस्कार है कि बचपन से ही जब जो जिस कन्या का जिस मान लो आसपास क्षेत्र में रहने वाली छोटी छोटी कन्याओं का अगर पूजन करेगा तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई दुराचारी व्यक्ति होगा जो उन कन्याओं के प्रति उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई दुराचार या दुर्भावना मन में पैदा आएगा या कोई भी ऐसा कोई विचार उनके प्रति मन में आएगा। हमारे साथ हैं कालका मंदिर के महंत सुरेंद्र नाथ जी महाराज। महाराज जी से ये जानेंगे कि नवरात्र के दिनों में जो कन्या पूजन किया जाता है, खासकर अष्टमी और नवमी को किया जाता है, तो आम जनमानस किस तरीके से कन्या पूजन करे, इसका बाकायदे विधान है। मान लीजिए आप कन्या पूजन का मन बना रहे हैं तो आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, महाराज जी से जानते हैं क्यों कन्या पूजन करना चाहिए और क्या विधान है। देवी भागवत में स्पष्ट रूप से कहा है कि कन्या साक्षात परब्रह्म स्वरूपनी है। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का चयन करना चाहिए। कन्या अधिक रोम वाली ना हो, शरीर से दुर्गंध ना आती हो
उनके जो है कोई अंगभंग ना हो, ऐसी सुंदर सर्वांग सुंदरी कन्याओं का जो है चयन इसके लिए किया जाता है। और इसमें विशेष रूप से एक बात कहना चाहूँगा कि वहाँ ये निर्देश है कि कन्या पूजन में किसी भी तरीके का जाति भेद नहीं करना चाहिए। जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण कन्या, युद्ध में विजय के लिए या किसी कामना के लिए तो क्षत्रिय कन्या, और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए वैश्य कन्या, और अपने कुल की उन्नति के लिए शूद्र कन्या के पूजन का विधान देवी भागवत में किया गया है। तो कन्या पूजन शक्ति की उपासना का विशेष अंग है। नवरात्र के अष्टमी के दिन अथवा नवमी के दिन जब अनुष्ठान की पूर्ति होती है, उस समय जो है हम कन्या पूजन करते हैं, उनको नाना प्रकार के स्वादु व्यंजनों का भोग लगाते हैं और जो उच्छिष्ट है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कन्या पूजन के लिए कहा कि जगत पूज्य जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजम ग्रहण कुमारी जगन माता नमोस्तुते ओम क्लीम कुल कुमारिकाय नमः, इससे उनको धूप दीप गंध निवेद आदि से उनका पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार हम भगवती का पूजन करते हैं, उसी प्रकार कन्याओं का पूजन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से भगवती प्रसन्न होकर साधक की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो महाराज जी, जैसे कन्या घर में बुलाते हैं तो जो आपने बताया इस विधान से पूजन करें, और उन्हें भोजन के साथ क्या कुछ दक्षिणा देना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए? उसके लिए विशेष रूप से फल देने चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पैसे का तो किसी भी उपयोग हो सकता है, लेकिन उनको विदाई के समय उनको फल देना चाहिए, वो ज़्यादा उत्तम रहता है। वैसे हम भी और बाकी लोग भी कन्याओं को जो है द्रव्य दान भी करते हैं। द्रव्य दान भी कर सकते हैं, लेकिन महाराज जी ने बताया कि फल का दान अवश्य करें। कन्या पूजन में कन्याओं की उम्र का भी विशेष महत्व है, तो महाराज जी कितने वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए? मैंने आपको अभी इसका उत्तर दिया था, 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का चयन करना चाहिए। उनकी उम्र के अनुसार ही उनका नाम भी है। 2 वर्ष की कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की शांभवी, 8 वर्ष की, तो 9 वर्ष की कन्या को जो साक्षात दुर्गा का रूप माना जाता है। तो 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का चयन करें, और कन्या सर्वांग सुंदरी हो, अंग भंग ना हो, अधिक रोम वाली ना हो, शरीर से दुर्गंध ना आती हो, तो ऐसी कन्या का चयन करते हुए पूजन करने से भगवती प्रसन्न होकर साधक की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। महाराज जी, ये तो कन्या पूजन का विधान आपने बता दिया। जैसे कुछ लोग ज़्यादा कर्मकांड नहीं कर पाते हैं, लेकिन 9 दिन बड़ी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, तो जैसे जिन्होंने 9 दिन व्रत रखा है, तो वो क्या करें, कैसे व्रत का पारायण क्या करें, क्या उन्हें हवन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कि जो लोग जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली है, वो नवरात्र के अवसर पर विशेष रूप से नवाण मंत्र का जो है जप करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप विशेष रूप से किए जाते हैं, क्योंकि नवरात्र के अवसर पर विशेष रूप से भगवती दुर्गा का ही पूजन किया जाता है। उनका मूल रूप में पहले ध्यान करते हैं। ओम विद्युद्याम संप्रभाम मृगपति स्कंद स्ताम भीषणाम कन्यावी करवाल खेट विलसल हस्तावरा सेविताम हस्ते चक्र गदा चेट विशिकाम चापम च गुणम तर्जनीम विभ्राणाम अनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। ओम दुम दुर्गाय नमः, उनका आवाहन करते हैं। आगच्छ वरदे देवी दैत्य दत्त दिखुन्नी पूजाम ग्रहण कुमारी जगन माता नमोस्तुते। इससे भगवती का हम जो ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं, और उसके बाद उनका षोडशोपचार से अथवा पूजो पंचोपचार से उनका पूजन करते हैं, और उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जो स्तुतियाँ हैं उनका पाठ करते हैं। इससे भगवती, और अंत में जो क्षमा अपराध स्तोत्र का पाठ करते हुए आह्वानम न जाना में न जाना विसर्जनम पूजाम चैम न जानी क्षमताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेशयत पूजतम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मुए, इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ताकि अगर हमारी पूजा में कोई न्यूनता रह गई है तो भगवती कृपा करके उसको पूरा करे और हमें क्षमा करें। जी, तो अगर पूजा में कोई कमी रह गई है तो उसके लिए भी आप भगवती से क्षमा मांग सकते हैं। अब कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। महाराज जी से ये जानना चाहेंगे कि महाराज जी, ये जो आपका नाथ संप्रदाय है, तो क्या कुंभ में भी आप लोग जाते हैं, और वहाँ क्या रहता है आपका रूटीन, क्या करते हैं वहाँ आप लोग? देखिए, हमारी एक संस्था है अखिल भारतवर्षीय अवधूत योगी महासभा, उसके माध्यम से कुंभ के अवसर पर हमारा जो है बाकायदा कैंप लगता है। वहाँ हमारे नाथ संप्रदाय के योगी जो उस कैंप में जाते हैं और वहाँ अपनी साधना भी करते हैं। और कुंभ के अवसर पर तो विशेष रूप से स्नान का महत्व है, तो जो है उसमें गंगा का उसमें स्नान करते हैं, कहीं जो है नर्मदा में स्नान करते हैं। तो अलग अलग जगहों पर कुंभ लगते हैं, तो उसके अनुरूप जो है वहाँ उन नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं।
कुंभ में भी जाते हैं, स्नान करते हैं। कभी आप कुंभ में मेले में जाएं, कुंभ के मेले में, तो वहाँ जो है नाथ संप्रदाय का जो है अलग स्थान होता है, तो वहाँ जा कर के आप दर्शन कर सकते हैं। और जैसे महाराज जी अखाड़ों में ये परंपरा है कि वो कुंभ में ही दीक्षा देते हैं, तो क्या नाथ संप्रदाय में भी इस तरह की परंपरा है? नहीं, कुंभ के अवसर पर हमारे यहाँ हम बाकायदा जो है हमारे पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। जो हमारी अखिल भारतीय वर्षीय अवधि योगी महासभा है, उनके पदाधिकारियों को चयन होता है, उनकी बैठक होती है, और आगे जो अब से पहले जो पूर्व किए गए जो कार्य हैं उनका ब्यौरा दिया जाता है, और आगे भविष्य की योजनाओं पर भी जो चर्चा की जाती है। तो कुंभ के अवसर पर तो विशेष रूप से दीक्षा भी देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा आवश्यक नहीं है कि कुंभ के अवसर पर ही दिया जाए। गुरु जब चाहे, जब उसकी इच्छा हो, तो शुभ मुहूर्त देखकर अपने शिष्य को दीक्षा दे सकता है। तो नाथ संप्रदाय में आप कभी भी दीक्षा ले सकते हैं, अगर दीक्षा लेने की इच्छा है तो कुंभ का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो मुझे जो समझ में आया कि नाथ संप्रदाय में बड़े सहजता से जो है आप उसके शिष्य बन सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं। और जैसे महाराज जी से बात करके भी लगा कि ये संप्रदाय जो है सरल तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। सावर मंत्र के बारे में महाराज जी ने जैसे बताया, तो महाराज जी आपने हमें इतना समय दिया और माता रानी के बारे में बताया, कालका माँ का जो मंदिर है उसके बारे में बताया, नाथ संप्रदाय के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मुझे विश्वास है कि आद्यशक्ति पराम्बा भगवती कृपा से यथासंभव मैंने जो है आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया, और इससे जो है भक्तों की जिज्ञासा भी शांत होगी और कुछ संतुष्टि मिलेगी, और वो भी अपने घर में रहकर माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।